बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और मेरे साथ हैं मोहसिन इजाज़। नाज़रीन, एक हफ़्ता मैं गैर हाज़िर रहा, 2 शादियां थी, उनमें बहावलपुर चला गया था, तो आज वापस आया हूं। तो कल एक बड़ा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़ा वाक़या पेश आया और मरियम नवाज़ जो कि कई अरसे से खामोश थी, वो वापस आईं, वो नैब के सामने पेश हुई और वही पुरानी बातें, इल्ज़ामात और एक नई प्लानिंग के तहत सामने आई। कल मोहसिन इजाज़ से हम पूछेंगे कि कल बुनियादी तौर पर लाहौर में हुआ क्या है, और जो मनी ट्रेल इनसे मांगी जाती है तो ये पत्थरों पे आ जाते हैं, लड़ाइयों पे आ जाते हैं। मोहसिन साहब, कल नैब ने मरियम नवाज़ को बुलाया, आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पेश हुए, ना कोई रोला हुआ, ना प्रेस टॉक हुई, ना लश्कर हुआ, ना कोई और चीज़ हुई। कल हुआ क्या है बुनियादी तौर पर? नैब से क्यों डरते हैं ये? फ़हीम साहब, कल आप पूछ रहे हैं ना हुआ क्या है। कल एक चीज़ एक दफ़ा फिर साबित हो गई है कि मरियम नवाज़ एक मनफी शख्सियत हैं, वो सिर्फ मनफी काम ही कर सकती हैं, और कल ये चीज़ एक दफ़ा फिर साबित हो गई है। देखें, बात ये है कि जब आपको किसी जगह पर चोरी पर, पेशी पर बुलाया जाता है ना, तो आप बैंड बाजे बारात लेकर वहाँ पर नहीं जाते। ठीक है। पेशी पर जाने का एक तरीका होता है। आप ऑलरेडी अदालत से सज़ा के बाद ज़मानत यानी कि कंसेशन, रियायत के बाद बाहर आज़ाद फिर रहे हैं। ठीक है, रियायत है। आप रियायत पर बाहर फिर रहे हैं। ऐसे मौके पर आप जो है वो एक तो आपको चोरी पर। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ फ़हीम साहब, आपकी बात यहीं से, ये कपड़े आप कहाँ से लेकर आए हैं? ये मैं दुकान से लेके आया हूँ जब मुझे तनख्वाह वगैरह मिली थी। आपने पूरा बता दिया ना, एक ट्रेल। यही मामला था कल। उनसे भी नैब ने कुछ ऐसे ही सवाल करने के लिए उनको बुलाया, उन्होंने जवाब देने के बजाय वो सारा ड्रामा लगाया लाहौर की सड़कों पे, और पत्थर लाए जा रहे हैं गाड़ियों में। देखें, मैं वैसे तो काफ़ी सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात इस प्रोग्राम के आपके शुरू में एक बात करना चाहता हूँ। देखें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और कुछ करें या ना करें, पाकिस्तान की सियासत से गुंडा अनासर को, बदमाशों को, बदमाश नवाज़ लोगों को हमेशा के लिए इनका ख़ात्मा कर दें। उसकी वजह क्या है? मरियम नवाज़ जैसे लोग बदमाशों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन्होंने कल किया। पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। आपने देखा ख़वातीन पुलिस एहलकार ज़ख्मी, किसी के हाथ पे फ्रैक्चर है, किसी की टांग पे फ्रैक्चर है। पत्थर क्या नैब के ऑफिस के अंदर से आ रहे थे? पुलिस वाले पत्थर लेकर आए थे, यही लोग पत्थर लेकर आए थे, गाड़ियों से निकले हैं। मरियम नवाज़ जैसे लोग बदमाशों का इस्तेमाल करते हैं ऐसे मौक़ों पे, फिर उन्हीं बदमाशों, वही बदमाश ऐसे लोगों का अपने जराइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जराइम की दुनिया का कनेक्शन ख़त्म करने के लिए खान साहब पूरे पाकिस्तान से ये जो बदमाश है ना, उजरती, इनका ख़ात्मा कर दें, इस ट्रेंड का ही ख़ात्मा कर दें। और आपको मैंडेट भी यही दिया गया है, आपको इन करप्ट और बदमाश लोगों के खिलाफ मैंडेट दिया गया नहीं, तो ये इसी तरह के वाक़यात, बदमाश लोग इस मुल्क के मज़लूमों पर जुल्म करते रहेंगे, मरियम नवाज़ जैसे लोग उनको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, और ये आपको जो कल ड्रामा लगाया लाहौर की सड़कों पे, ये ड्रामा हमेशा के लिए इस मुल्क में जारी और सारी रहेगा। एक और इदारा नून लीग के जो है वो हमले की जद में आया है सुप्रीम कोर्ट के बाद। क्या समझते हैं कि जो इदारा आपसे कुछ पूछता है आप उसके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? खिलाफ नहीं होते ना, खिलाफ कब होते हैं? पहले ख़रीदने की कोशिश करते हैं, पैसा चलता है। ख़रीदा भी गया, जज को कुछ लोग ख़रीदे जाते हैं, कुछ लोग नहीं बिकते, उनको फिर डराया जाता है बदमाश ले जाके। कल ये बदमाश लेकर आए हैं, कल ये आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करके तो सवाल प्लांट करवाए जा रहे हैं, और एक आखिरी सवाल कह के जान छुड़वाई गई, जिसका भी ट्रेंड भी चल रहा है बहुत ज़्यादा। सवाल देखें, ये मैच फिक्स करके खान साहब नहीं, वो अक्सर एक बात कहा करते अपने क्रिकेट के ज़माने की कि ये उधर लाहौर जिमखाना में अंपायरों को, इनको पुरानी आते हैं। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलों की एक और इदारों पर, आईनी इदारों पर हमलों की एक पुरानी आते हैं। 97 में उन्होंने, उनके बाप ने हमला करवाया, कल उन्होंने करवाया, और फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी है, पहले कहा गया बुलेट प्रूफ गाड़ी का पत्थर से शीशा टूट गया। बड़ी हैरत की बात, कैसी बुलेट प्रूफ, मेरी समझ में नहीं आ रही, कैसी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जो पत्थर। फिर उसके बाद जब ये उन्होंने कहा थे पांड हो गया, उन्होंने कहा गोली लगी, कैसी फायरिंग थी, कैसी गोलियां लग रही थी कि एक तरफ से उधर से मुझे गोलियां लग रही हैं सर, और मैं आगे से मोबाइल रखा हुआ है, तेज मेकअप किया हुआ है,
मेरी बुलेट टूट गई, मेरा वो विंड फहीम स्क्रीन साहब, टूट गया है। बुलेट से भी बुलेट प्रूफ, आपने तो उस कंपनी की माँ बुलेट प्रूफ से, फॉर एग्जांपल बुलेट प्रूफ गाड़ी से जो बुलेट प्रूफ को समझते हैं थोड़ा लोग, वो समझ जाएंगे। बुलेट प्रूफ जब किसी चीज़ पे बुलेट हिट करती है ना, तो उस पे ऐसा क्रैक नहीं पड़ता। एक चीज़ का मुद्दे, देखिए सियासत पाकिस्तान जैसे मुल्क में अफसोस की बात है कि नाम ही कि पिछले 60, 70, 72 सालों में झूठ और फरेब का नाम है। लेकिन फ़हीम साहब, कल जिस अंदाज से मरियम नवाज़ साहिबा झूठ बोल रही थी, कानों को मैं हाथ लगा रहा था। मैंने आप रास्ते में थे और मैंने आपको एक वो भेजी कि यार मैं देख रहा हूँ तो मेरे सर में मतलब कि आप एक सारा ड्रामा क्रिएट करते हैं और कहते क्या हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मरियम नवाज़ साहिबा ने एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा कल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि मैं नैब के दफ्तर पहुंची और सरप्राइज़ हो गई लोगों को देख के। हाँ। लोगों की दुनिया ही दुनिया। ओ यार, पहले वही पार्टी हो ना जदों मियाँ साहब इत्थों निकले सन, जब आबिद शेर अली ने मरहब करार दे दिया था नवाज शरीफ को कि ये मरहब है, मरहब के साथ उसको कंपेयर कर दिया था। मरहब साहब इधर जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ कुछ फासले से निकले थे, टोटल 150 बंदा नहीं सी उन्होंने रैली देना। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। इन्होंने कॉल दी, सुन लें, अस्पताल में दाखिल रहा, कोई नहीं आया पूछने। कौन आंदा है जी, अपनी है तुसी आप पे भुगतो। कौन आंदा है, लोग आंदा की काम है। वो आवाम कैसी है वो उस पर भी मैं बताता हूँ आपको। फ़हीम साहब, लोगों को बुलाया गया, वो कैसे, आप कल का परसों का डॉन पढ़ें, दी न्यूज़ पढ़ें, जंग पढ़ें, एक्सप्रेस पढ़ें, दुनिया पढ़ें, सारे अखबार पढ़ लें, टीवी चैनल्स की खबरें सुन लें। वर्कर्स को कॉल थी। अच्छा। इस्लामाबाद पिंडी से मैं कई लोगों को जानता हूँ जो गए हैं। मैं आपको तस्वीरें, जो मांगेगा उसको तस्वीर शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, कम्युनिटी पेज पर लगा देंगे। बाकायदा यहाँ से काफिले गए, वहाँ से इकट्ठे हुए, यहाँ से लोग लाहौर, आगे पीछे इंटीरियर पंजाब से। यार छोड़ो ना, होना तो उनका कहना बड़ी दुनिया सी ऐसी कोई 1,500 2,000 बंदा, सुन लो ना। फ़हीम साहब, इतना बंदा इकट्ठा करके और झूठ देखें कि मैं वहाँ पे जाके सरप्राइज़ हो गई। खबरें लगी हुई कि वर्कर्स को पहुँचने की कॉल दी गई है, और ये कहा गया कि जब तक मरियम नैब से नहीं निकलेगी तब तक आपने तब तक वहाँ पर रहना है। सही। और वहाँ पे बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस कमाल उससे झूठ बोलती हैं झूठ कि जी मैं लोगों को देख के सरप्राइज़ हो गई। फ़हीम साहब, एक झूठ इन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, एक झूठ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बोला था, एक इन्होंने झूठा कतरी खत लाया था, टीवी चैनल पे झूठ बोले थे। टीवी चैनल, मेरी लंदन तो क्या कहीं पे भी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके साथ इन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोले। उसके बाद इन्होंने नैब और एहतसाब अदालतों में झूठ बोले, JIT में झूठ बोले। झूठ के अलावा इनसे मैंने आज तक तो कम से कम कुछ नहीं सुना। आप समझते क्या है इसका मकसद क्या था कल महाजराई का, ये सारी प्लानिंग का? आप बच्चे हैं, जान के मस्ती कर रहे हैं। नहीं, आपका नहीं पता। ये गेम क्या था? फ़हीम साहब, खरीदना ना कोई बिके तो उसको डराना, दबाव में लाना इदारों को, आईनी इदारों को, सुप्रीम कोर्ट पर हमला, नैब पर हमला, जजों को खरीदने की कोशिश। मैं जो बात शुरू में की है वो बड़ी अहम है, ये आप भी और देखने वाली भी। बदमाशों का खात्मा, सही कह रहे हैं। जिन बदमाशों के सहारे लेके ये लोग ये काम करते हैं ना, उन बदमाशों का खात्मा। उन बदमाशों, वो बदमाश चाहे मुझे धमकी दें, चाहे आपको धमकी दें, हम तो सच बोलते रहेंगे। मुझे जो ट्विटर पे इन लोगों ने कल नून लीगियों ने जो मेरे साथ किया कि जी आप, ओ यार तुम लोग जो मर्जी बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग जो हैं वो जी इनके नज़दीक आज़ादी सहाफ़त क्या है? फ़हीम साहब, आज मैं इसकी भी डेफिनेशन करना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून के हक़ में बात करें, नहीं वो तो है, इदारों के ख़िलाफ़ बात, इस मुल्क के ख़िलाफ़ बात, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बात, वो सिर्फ आज़ादी राय है। अगर इससे कोई मुख्तलिफ राय रखता है जैसे कि हम रखते हैं, तो हम आज़ादी राय नहीं कर रहे। हम आइन की आज़ादी की और आज़ादी राय की एक डेफिनेशन जो है ना, वो इनकी एक अपनी ही है, और उस डेफिनेशन में ये बड़ी फ्रीक्वेंटली तब्दीलियाँ भी लाते रहते हैं। और फिर ये कल ख़वातीन के एहतराम का दर्स दे रहे, और मैं सर पकड़ रहा। फ़हीम साहब, यकीन करें, तो पुलिस वाले ज़ख्मी थी बेचारियाँ, वो तो थे, आप भूल गए बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ इन्होंने क्या किया। सही, बेहुदा, अल्लाह ना करे कि वो किसी के साथ भी वो हो जो ये लोग बीबी शहीद के साथ करते रहे। इवन के और मेरा वाहिद जो देखें, मैं मुझे ये बात समझ नहीं आती कि बिलावल क्यों भूल जाते हैं वो बात कि उसकी वालदा के साथ क्या किया इन लोगों ने। आपने पहले बात की ना, सियासत बड़ी नाम ही झूठ, मुनाफकत और इसका है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए। देखें, किसी की भुट्टो की बेटी थी, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, उसके साथ इन्होंने ये किया। इन लोगों की एक हिस्ट्री है फ़हीम साहब, और वो लोग ख़वातीन के एहतराम का दर्स देते हैं, और आपको चोरी पर जवाब तलबी के लिए बुलाया जाए और आप आगे लड़ना शुरू कर देते हैं। और मॉडल टाउन में इन्होंने लोगों को हमला, ख़वातीन के जबड़ों में गोलियां मारी, बुजुर्गों को मारा। राना सनाउल्लाह क्या करता रहा लोगों के साथ। आपने मोहसिन साहब बिल्कुल खूबसूरत बात की है कि इस गुंडा
अनासिर किस्म की जो सियासत गुंडा है, अनासिर का खात्मा, इस मुल्क की बका उसमें है। बका उसमें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने और कहा कि इमरान वज़ीर खान आज़म- साहब को खुद ये करना होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वज़ीर-ए-आज़म, मैं खबर भी आपको देता जाता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस वाक़े के फ़ौरी बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद बुलाया, उनसे सारी रिपोर्ट मांगी और कहा इन सब के खिलाफ FIR करें, कार्रवाई करें। उसके बाद फिर कार्रवाई भी हुई। फ़हीम साहब, अब यहाँ पर फ़हीम साहब, मामला मैंने बड़ी अदालत के मशहूर ऊपर है। पाकिस्तानी फिल्मों के नाम सुने हैं, देखी नहीं, देख ना सका। सुनते थे कि किसी ज़माने में पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री बड़ी अच्छी होती थी। चोर मचाए शोर फिल्म मैंने नहीं थी देखी, कल देख ली, कल देखी है। और ये किसी हुकूमती तर्जुमान या नैब तर्जुमान या किसी ने नहीं ये बातें की कि यार पत्थर कौन लाया था, ये इंडिपेंडेंट मीडिया ने दिखाया पत्थर कहाँ से आ रहे हैं। उन रिपोर्टरों को भी धमकियां दी गई। मुझे कल एक बंदे की तरफ से पता है, मेरी ट्वीट्स के बाद कल मुझे पता है क्या पैगाम आया है कि कल अगर मरियम साहिबा वज़ीर-ए-आज़म बन जाती हैं तो आपको पता है आप, मैंने कहा यार राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। मैं मरियम नवाज से क्या नैब पेशियों पे 40,000 रुपया लेता रहूँ फ़ी पेशी की, मुझे कोई डर हो? जब ये नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म था, शायद खकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म, मतलब ये तुम लोगों को ये डराते हो? हाँ, तुम डराते हो यार, कमाल करते हो। नहीं डरते, इंशाअल्लाह नहीं डरेंगे फ़हीम साहब इन लोगों का। और फिर यार ये लोग जो हैं फ़हीम साहब, अफसोस ये होता है कि आज़ादी राय उसको कहते हैं कि इदारों के ख़िलाफ़ बात करना, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बात करना। देखिए आइन के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान के जो तमाम इदारे हैं, देखिए आर्टिकल जो 19A है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला है, उसको आप पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं आपने उनका एहतराम भी करना है और उनको मुतराज़ा नहीं बनाना। जो आपके फ्रेंडली रिलेशंस हैं ममालिक के साथ, दोस्त ममालिक के साथ, उनके हवाले से भी बातचीत नहीं करना। लेकिन बदकिस्मती से एक जहन मौजूद है जो सिर्फ ये चाहता है अदलिया के ख़िलाफ़ भी बात हो, नैब के ख़िलाफ़ भी बात हो, पाकिस्तान के जो सुप्रीम इदारे हैं, पाक अफवाज जो, उसके ख़िलाफ़ भी बात हो। यही उस चीज़ को ये कहते हैं आज़ादी इज़हार राय। हालांकि ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है, ये सरियन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान दुश्मनी है और पाकिस्तान के साथ इदारों के साथ दुश्मनी। ये थी आज की वीडियो। आपने वो तमाम वजूहात, मुहर्रकात और मकासद अपने वो मोहसिन इजाज़ की ज़बानी सुन लिए कि क्या मकसद थे कल नैब पर हमला करने का। उनको डराना था, पहले ख़रीदने की कोशिश करने की गई, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। तो अब इदारों पर हमला करके उनको डराया जा रहा है कि ख़बरदार, अगर आपने हमारी सुप्रीम लीडर, हमारी सुप्रीम क्वीन मरियम नवाज को बुलाया तो कैलिबरी क्वीन को बुलाया तो हम ऐसी की तैसी फेर लेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मोहसिन और फ़हीम एक बार फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।